you let me in, yeah. कहानी के स्टार्टिंग में हमें प्लेनेट अर्थ को दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक स्पेशल मीटिंग के लिए फ्रीजर सभी सैयंस को बुलाते हैं। पर बारडॉक को ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था। बारडॉक कहता है, अचानक फ्रीजर सारे सैयंस को बुला रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी वहाँ पर जीने आती है और कहती है, बारडॉक क्या हुआ है? तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कुछ सोच रहे हो। जीने, फ्रीजर ने सारे सैयंस को एक स्पेशल मीटिंग के लिए बुलाया है और तुम्हें तो पता ही है फ्रीजर कैसा है, उसके दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं पता। तो हमें काकरोट को अभी के अभी दूसरे प्लेनेट पर भेजना होगा। जीने कहती है, तुम क्या कह रहे हो बारडॉक? अब हम अचानक उसे कहां पर भेजेंगे? और तो और हमारे पास अभी कोई स्पेसशिप भी नहीं है। तो अब बारडॉक कहते हैं, कैसे भी करके हमें काकरोट को दूसरे प्लेनेट पर भेजना ही होगा, वरना वो भी हमारे साथ मारा जाएगा। तुम्हें तो पता ही है हमारा बेटा लो पावर लेवल के साथ जन्म लिया है, तो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तो अब बारडॉक और जीने एक ऐसे प्लेनेट की तलाश करता है जहाँ पर फ्रीजर कभी भी पहुंच नहीं पाएगा, और वो दोनों को ठीक वैसे ही एक प्लेनेट मिल भी जाते हैं। तो अब बारडॉक और जीने काकरोट को उस स्पेसशिप में डालकर दूसरे प्लेनेट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी बीरस को दिखाए जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि बीरस के पास ओरेकल फिश आकर कहते हैं, आज से 39 सालों बाद तुम्हारा ओपोनेंट सुपर सैयन गॉड तुमसे फाइट करेगा और तुम्हें अच्छा खासा टक्कर भी दे सकता है, जो कि ऑलरेडी इस धरती पर आ चुका है। ये सुनने के बाद बीरस कहते हैं, मेरा ओपोनेंट? क्या मजाक कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा ओपोनेंट, वही होगा तुम्हारा अंत। तो अब बीरस थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, ओ मेरा ओपोनेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने फ्रीजर को ऑलरेडी प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने का परमिशन दे चुका हूँ। बास्टर्ड, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के सामने ऐसे बातें कर रहे हो? ऐसा कहकर बीरस ओरेकल फिश के ऊपर एक अटैक कर देते हैं। तभी आसमान से एक स्पेसशिप जमीन पर गिरता है। ये देखकर बीरस काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक सैयन का स्पेसशिप था। तो अब बीरस कहने लगता है, फ्रीजर मुझे मारने के लिए एक सैयन को भेजा है, और तो और मैंने फ्रीजर को प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने का परमिशन दे चुका था, तो यहाँ पर सैयन कैसे आ सकता है? बीरस अब उस स्पेसशिप को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं। बीरस अब उस स्पेसशिप के पास जाते हैं। वेल, चाहे वो जो भी हो, वो मुझे कभी टक्कर नहीं दे सकता। मैं अभी उसका नाम और निशान मिटा देता हूँ। ऐसा कहकर बीरस उसके हकाई से अटैक कर देते हैं। तभी उस स्पेसशिप से एक सैयन चाइल्ड बाहर आते हैं। ये देखकर बीरस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एक बच्चा? ओ, आप मुझे समझ में आ रहा है, फ्रीजर ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था, इसीलिए कोई उसे दूसरे प्लेनेट भेजना चाहता था। ठीक है, फ्रीजर जो काम कर नहीं पाया मैं ही कर देता हूँ। ऐसा कहकर बीरस अपने हकाई से फिर से अटैक लॉन्च करने जा ही रहा था। तभी वहाँ पर ओरेकल फिश आ जाते और बीरस से कहते हैं, यही है हो जो कि 39 सालों बाद तुम्हारा ओपोनेंट होगा, सुपर सैयन गॉड, और मैं इसी की ही बातें कर रहा था। बीरस कहते हैं, काफी दिनों से कोई अच्छा खासा बैटल हुआ नहीं है, ये अगर मेरा ओपोनेंट है तो ये मुझे अच्छा खासा टक्कर दे सकता है, तो मैं उसे अभी नहीं मारूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बीरस व्हिस को बुलाते हैं। मैं आपका किस तरह से मदद कर सकता हूँ माय लॉर्ड? तुम इस सैयन चाइल्ड को अच्छे से ट्रेनिंग करवाओ, ये 39 ईयर बाद मेरा ओपोनेंट होगा। एज योर विश माय लॉर्ड। बीरस अब अपने बिस्तर पर 39 ईयर का बाद का अलार्म लगाकर गहरी नींद पर चले जाते हैं। तो अब व्हिस उस बच्चे के पास जाता है। तभी वो बच्चा गुस्से से भड़क जाता है और व्हिस के ऊपर अटैक कर देते हैं। व्हिस कहते हैं, तुम्हें ट्रेनिंग करने से पहले तुम्हें तुम्हारा गुस्से को कंट्रोल करना होगा। तुम्हें यूनिवर्स और मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ जानना होगा। क्या सही है और क्या गलत है वो समझने का क्षमता तुम्हें देना होगा, और ये सब सीखने के लिए 39 ईयर काफी ज्यादा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए अभी शुरुआत करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अब व्हिस उस बच्चे का नाम देते हैं गोकू।
जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, गोकू ट्रेनिंग करके अपने आप को ग्रो करता जा रहा था। अचानक गोकू एक दिन ओजारू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तभी हुईस गोकू के बॉडी से टेल को परमानेंटली अलग कर देते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा था, हुईस के साथ ट्रेनिंग करके गोकू और भी पावरफुल बनता जा रहा था। दूसरी तरफ फ्रीजा ने प्लैनेट वेजिटा पर अटैक करके प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर चुका था। तो अब कुछ समय बाद फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा पर विजिटिंग के लिए जाते हैं। जैसे ही फ्रीजा वहां पर जाता है, वो देखता है कि 3 सैयन्स फ्रीजा के इतने पावरफुल अटैक से भी सरवाइव कर चुका है। फ्रीजा अब कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम लोगों को, जहां मेरे अटैक से पूरी की पूरी प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम लोगों का कुछ नहीं हुआ। तो अब तुम लोगों को मरना होगा, पर मरने से पहले मैं तुम लोगों को एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर तुम तीनों मेरे टीम में आ जाओगे तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूँगा, वरना तुम लोगों को मेरे हाथ ही मरना होगा। तो अब वेजिटा कहते हैं, बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे टीम में मैं कभी शामिल नहीं होऊंगा। ऐसा कहकर फ्रीजा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर फ्रीजा जरा सा भी एफर्ट ना लगाकर वेजिटा के सारे अटैक को डॉज कर लेते हैं, क्योंकि वेजिटा अभी भी उतना पावरफुल नहीं बना था कि वो फ्रीजा को टक्कर दे सके। तो अब वेजिटा, रेडिट्स, नापा तीनों मिलकर फ्रीजा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर फ्रीजा अपने जगह से हिले बिना उन तीनों के अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक ले रहा था। वो तीनों मिलकर लगातार एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर रहे होते हैं, तब भी फ्रीजा का कुछ भी नहीं हो रहा था। फ्रीजा अब उन लोगों के अगेंस्ट एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वो तीनों काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। वो तीनों अब किसी तरह उठकर खड़ा होता है, तभी फ्रीजा एक की ब्लास्ट करता है और वो तीनों ही कहीं मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जा गिरता है। वेजिटा, रेडिट्स और नापा आप काफी ज्यादा घायल हो गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा उन तीनों सैयन्स को लेकर अपने पैलेस पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हुईस गोकू को लगातार ट्रेनिंग करा रहा था। वो गोकू को यूनिवर्स, मल्टीवर्स के बारे में भी सब कुछ बता देते हैं। लगातार 22 साल ट्रेनिंग के बाद गोकू काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था और वही फ्रीजा उन तीनों सैयन्स को ना मारकर उसके बस में कर लेते हैं और सारे यूनिवर्स में जाकर मासूम लोगों को मारने लगते हैं। उसके कुछ दिनों बाद फ्रीजा को किसी तरह से पता चलता है कि एक सैयन अभी भी जिंदा है, जो कि बीरस के प्लेनेट पर है। फ्रीजा अब कहता है, कौन है वो? उसको मेरे नजरों के सामने से बचाकर कैसे ले जा सकते हैं? मैं सैयन रेस से नफरत करता हूँ, मैं किसी भी सैयन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर फ्रीजा, रेडिट्स और नापा को भेज देते हैं बीरस के प्लेनेट पर गोकू को मारने के लिए। फ्रीजा अब मन ही मन कहने लगता है, जब वो तीनों मिलकर उस सैयन को मार देगा तो मैं इन तीनों सैयन्स को भी मार दूंगा। दूसरी तरफ गोकू और हुईस ट्रेनिंग करते करते कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेते हैं। तभी वहाँ पर रेडिट्स और नापा गोकू को मारने के लिए चले आते हैं। रेडिट्स गोकू का सगा भाई था, यानी कि बड़ा भाई, और अनफॉर्चुनेटली वो लोग फ्रीजा के साथ मिलकर मासूम लोगों को बिना किसी कारण के मार रहा था। गोकू अब हुईस से कहता है, ये मेरा भाई है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जवाब में हुईस कहते हैं, तुम्हारा मेन फोकस अब ट्रेनिंग में होना चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। रेडिट्स और नापा अब गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। गोकू कहता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा बड़ा भाई हो। अगर तुम लोग कोई बुरा काम करोगे तो इसका सबक तुमको मिलेगा और सबक मैं ही दूंगा। रेडिट्स और नापा दोनों मिलकर कई सारे अटैक करने के बाद भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि गोकू हुईस जैसे एक पावरफुल एंजल के साथ ट्रेनिंग किया है। गोकू अब उन लोगों के अगेंस्ट एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे वो दोनों कई मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। गोकू अब उन दोनों के ऊपर कंटिन्यूअसली एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था, जिस वजह से वो दोनों ही अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो दोनों सैयन्स मिलकर गोकू के अगेंस्ट एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, पर तब भी गोकू का एक बाल तक बाका कर नहीं पा रहा था। गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे वो दोनों वहां पर ही नॉकआउट हो जाते हैं। दूसरी तरफ वेजिटा कहने लगता है, क्या वो रेडिट्स और नापा को मार दिया है? तो मैंने उसे जितना कमजोर समझा था वो उतना भी कमजोर नहीं है, पर मैं भी प्रिंस ऑफ सैयन वेजिटा हूँ, मैं उसे हरा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वेजिटा गोकू को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वेजिटा जैसे बीरस के प्लेनेट पर पहुंचता है, हुईस गोकू को कहता है, तुम्हें मारने के लिए एक और सैयन आ चुका है।
गोकू कहते हैं और एक सैयन? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर वो लोग मुझे मारना क्यों चाहता है? गोकू व्हिस के साथ ऐसा बातें कर ही रहा था, तब यहाँ पर वेजिटा आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। व्हिस गोकू से कहते हैं यही वो आखिरी सैयन है जो कि फ्रीजा के अटैक से सरवाइव कर पाया था। गोकू अब कहते हैं तो ये लोग मुझे मार क्यों रहा है? ये सब अब फ्रीजा की कंट्रोल में है। फ्रीजा उन लोगों को अपने बस में कर कर अपना काम करवा रहा है। पर वेजिटा बिना कुछ सोचे समझे गोकू के ऊपर लगातार अटैक करता जा रहा था। गोकू भी अब वेजिटा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बैटल चलने के बाद वेजिटा गोकू के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वेजिटा उठकर खड़ा होता है और कहने लगता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बास्टर्ड। ऐसा कहकर वेजिटा अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। वेजिटा अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोकू भी अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू भी अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो दोनों का पावर अब ऑलमोस्ट सेम हो चुका था। वो दोनों ही फिर से एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करते रहते हैं। पर कुछ टाइम फाइट चलने के बाद गोकू ही ज्यादा एडवांटेज में था, क्योंकि गोकू अभी भी वेजिटा से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वेजिटा के ऊपर एक स्ट्रेंज टेक्निक से अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे वेजिटा बेस स्टेट पर आ जाते हैं। वेजिटा के सर से अब खून निकलने लगते हैं। गोकू कंटिन्यूअसली वेजिटा के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था। वेजिटा अब काफी जख्मी हालत में नीचे जमीन पर पड़ा रहता है। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वेजिटा फ्रीजा के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो गोकू को कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। वेजिटा मन ही मन कहने लगते हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग है, यही फ्रीजा को मार सकता है। गोकू अब वेजिटा के अगेंस्ट एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वेजिटा मर जाते हैं। उसके बाद कुछ साल गुजर जाते हैं। गोकू व्हिस के साथ ट्रेनिंग करके कई सारे न्यू फॉर्म को भी अचीव कर लेते हैं। 39 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही बीरस के प्लेनेट पर अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी बीरस उठ जाता है ये देखने के लिए कि ओरेकल फिश का भविष्यवाणी सच है कि नहीं। बीरस अब उठकर देखते हैं कि गोकू व्हिस के साथ ट्रेनिंग करके अपने आप में काफी पावरफुल बन चुका है। बीरस अब कहते हैं तुमने काफी अच्छा किया, जितना मैंने तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पर क्या तुम्हें लगता है तुम मेरा ओपोनेंट बन सकते हो? मुझे तो नहीं लगता तुम मेरा ओपोनेंट हो। हाँ, मानता हूँ तुम सैयन रेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैयन हो, पर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कभी बीट नहीं कर सकते। मैं जब जाग ही चुका हूँ तो अभी फाइट शुरू किया जाए। गोकू कहते हैं हाँ शुरू करो, मैं तुम्हें हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। गोकू ये फाइट को ज्यादा ही हल्के में ले रहा था, क्योंकि गोकू को पता नहीं था बीरस कितना स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हिस गोकू और बीरस को फाइट शुरू करने का इशारा देते हैं। वो दोनों ही अब एक दूसरे के सामने चले जाते हैं और फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बीरस गोकू की तरफ एक पावरफुल पंच मारता है, पर गोकू बड़ी आसानी से बीरस के अटैक को रोक लेते हैं। बीरस फिर से एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, पर तब भी गोकू बिना किसी प्रॉब्लम के बीरस के अटैक को डॉज कर लेते हैं। ये देखकर बीरस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं नॉट बैड सैयन, तुम मेरे उम्मीद से भी कुछ ज्यादा ही अच्छे कर रहे हो, पर मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बीरस अपने हाकाई को चार्ज करने लगते हैं। और दूसरी तरफ गोकू भी अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और बीरस के हाकाई को बिना किसी प्रॉब्लम के रोक लेते हैं। ये देखकर बीरस की आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। ओह माय गॉड, ओरेकल फिश एकदम सही कहा था, तुम ही हो सुपर सैयन गॉड। तो अब ये फाइट किसी सैयन और गॉड के बीच नहीं रहा, अब ये फाइट दोनों गॉड के बीच है। और जब दोनों गॉड के बीच फाइट होता है तो एक ही गॉड जिंदा बचता है और उसे ही असली गॉड कहलाता है। मुझे नहीं लगता तुम वो कभी भी बन पाओगे, क्योंकि असली गॉड मैं हूँ।
तुम्हें अब मरना होगा। ऐसा कहते हुए बीरस एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली बीरस का अटैक से गोकू का कुछ भी नहीं हो रहा था। गोकू अब बीरस के अगेंस्ट एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे बीरस अब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। बीरस अब उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था। गोकू फिर से उसके ऊपर एक अटैक कर देते हैं। बीरस और गोकू दोनों ही एक दूसरे को अपना अपना मोस्ट पावरफुल अटैक करता जा रहा था। कुछ टाइम बैटल चलने के बाद गोकू ही ज्यादा एडवांटेज में था। तो अब बीरस कहने लगता है, मानना तो पड़ेगा, तुम सच में काफी पावरफुल हो, पर मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर बीरस अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। बीरस अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, पर बीरस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अच्छे से नहीं आता था, पर उसके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो अब गोकू भी कहते हैं, तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को यूज करके मुझे हराओगे। मैं चाहे तो सुपर सैयन गॉड से भी तुम्हें बीट कर सकता हूँ, पर मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोकू भी अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू भी अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरीके से मास्टर कर चुका था। वही बीरस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अच्छी तरीके से यूज करना भी नहीं आता था। तो अब फिर से उन दोनों के बीच एक एपिक लेवल का फाइट स्टार्ट हो जाते हैं। वो दोनों की फाइट की वजह से पूरी की पूरी मल्टीवर्स बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। गोकू बीरस के फेस पर, चेस्ट पर, स्टोमक पर कई सारे पंच मारते हैं, जिससे बीरस काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। बीरस काफी कोशिश के बाद भी गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब कहते हैं, तो अब तुम्हें मरना होगा, गुड बाय। ऐसा कहकर गोकू पावरफुल कामेहामेहा से अटैक कर देते हैं। जिससे बीरस नॉकडाउन हो जाते हैं। बीरस को मारने के बाद गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। सभी लोग बीरस से काफी ज्यादा नाराज था और सभी लोग बीरस से रिश्ता भी तोड़ दिया था, क्योंकि बीरस अपने काम को कभी भी सही ढंग से करता नहीं था। तो अब गोकू यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद यूनिवर्स 7 को और भी इम्प्रूव करने की बात हुईस से कहते हैं। हुईस कहते हैं, एज योर विश माय लॉर्ड। तो अब गोकू और हुईस यूनिवर्स 7 पर जाके सबसे पहले सुप्रीम काई से मिलता है। सुप्रीम काई गोकू से कहते हैं, इस मल्टीवर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है फ्रीजा। वो अपने आप को इस मल्टीवर्स का रूलर मानते हैं। इसने कई सारे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो अब गोकू कहता है, तो सबसे पहले मैं उसे ही एलिमिनेट करूंगा। तभी सुप्रीम काई कहता है, एक और पर्सन है जो कि इस तरह का काम कर रहा है, जो है बोबिडी। वो माजिन बू को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। ये सब कहकर सुप्रीम काई वहां से चले जाते हैं। व्हिस कहते हैं, अब आप क्या करना चाहेंगे माय लॉर्ड? गोकू कहता है, हमें सबसे पहले फ्रीजा को हराना होगा। गोकू और व्हिस फ्रीजा के पैलेस पर चले जाते हैं, जहां उन दोनों को एक काफी बड़ा स्पेसशिप दिखाई पड़ते हैं। गोकू कहते हैं, ये कोई नॉर्मल स्पेसशिप नहीं है। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहा था, तभी वहाँ पर फ्रीजा आ जाते हैं। व्हिस गोकू से कहते हैं, यही है फ्रीजा जिसके आप बातें कर रहे थे। फ्रीजा कहते हैं, कौन हो तुम और तुम इस यूनिफॉर्म में क्यों हो? मैं जिस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जानता हूँ वो तुम नहीं हो। मैं हूँ यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैंने बीरस को हराकर इस पोजीशन को हासिल किया है। ये सुनने के बाद फ्रीजा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। क्या तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को मार दिया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम्हारा इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गया? ऐसा कहकर फ्रीजा गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। गोकू कहते हैं, क्या तुम वेजिटा को जानते हो? उसने बहुत ही बुरा काम में जुड़ चुका था।
गिर जाते हैं। वो अब उठकर खड़ा होता है और अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जा रहा था। वो गोकू का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। एट द एंड वो गोकू के हाथों मारा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू व्हिस के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है जिसे फ्रीजा ने जो भी प्लैनेट डिस्ट्रॉय किया है वो हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अब गोकू और व्हिस वहां से चले जाते हैं। तभी फ्रीजा का बॉडी का बचा हुआ एक पार्ट टेलीपोर्ट होके बोबीडी के पास चले जाते हैं, क्योंकि बोबीडी पहले ही फ्रीजा के शिप के अंदर उसके एक छोटा सा शिप रख दिया था, ताकि इनकेस अगर फ्रीजा कभी मर जाए तो उसके पावर को वो अपने बॉडी में यूज कर पाएगा। बोबीडी ऐसे ही सारे प्लेनेट में से थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी कलेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ गोकू और व्हिस एक अनजान प्लेनेट पर चले जाते हैं ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए, ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करके ड्रैगन को बुला सके और जो भी चीजें डिस्ट्रॉय हुआ है वो रिकवर कर सके। मीनवाइल चंपा और बादोस भी ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगते हैं। वो दोनों ऑलरेडी 4 ड्रैगन बॉल को कलेक्ट कर चुका था। तो अब अचानक एक दिन चंपा और गोकू का मुलाकात होते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही चीज को ढूंढ रहा था। तो जाहिर सी बात है वो दोनों का टक्कर तो होना ही था। चंपा देखता है कि गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म में है। ये देखकर वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गया था कि गोकू ने बीरस को मार दिया है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। गोकू चंपा से कहते हैं, तुम मुझे बाकी के ड्रैगन बॉल दे दो, मुझे तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। पर चंपा अपने बड़े भाई के मौत का बदला लेना चाहता था, तो इसीलिए चंपा गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर गोकू के लिए उस अटैक को रोकने में जरा सा भी एफर्ट नहीं लग रहा था। तो अब चंपा और भादोस दोनों मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर तब भी वो दोनों मिलकर भी गोकू को एक खरोच तक नहीं कर पाते हैं। गोकू अब चंपा को अटैक करने जा ही रहा था, तभी वो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पता था वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस को मार दिया है, तो उसके लिए चंपा को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। चंपा और भादोस गोकू को सारे ड्रैगन बॉल दे देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ड्रैगन को कॉल करते हैं। ड्रैगन जैसे ही सामने आते हैं वो कहते हैं, बताओ तुम्हारा विश क्या है। गोकू कहते हैं, फ्रीजा और उसके सारे वॉरियर के वजह से जो कुछ भी डिस्ट्रॉय हुआ है तुम वो सब कुछ रिवर्स यानी कि रिकवर कर दो। ड्रैगन भी गोकू के विश को फुलफिल कर देते हैं और सारे के सारे प्लेनेट और यूनिवर्स रिकवर हो जाते हैं। तो अब गोकू और व्हिस अपने पैलेस पर वापस चले जाते हैं। उसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक सुप्रीम का एक गोकू के पास आते हैं और व्हिस से कहते हैं, बोबीडी उसके फाइनल मूव कर दिया है, वो माजिन बू को रिवाइव कर चुका है। वो लोग गोकू को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में देखना नहीं चाहता है, इसीलिए वो सब मिलकर गोकू को मारने का प्लान बना रहा है। गोकू कहते हैं, वो लोग चाहे कितना भी कोशिश न कर ले, मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो अब गोकू और व्हिस बोबीडी के पैलेस पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर जाते ही वो दोनों दाबूरा से मिलता है। दाबूरा कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की यूनिफॉर्म में क्यों हो। गोकू अब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, मैं हूँ यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और वो पहला सैयन जो कि किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराया है। ये सब सुनते ही दाबूरा को अब डर लगने लगता है, पर वो वहां से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि बोबीडी उसे इसी काम के लिए रखा है। दाबूरा अब अपने फर्ज निभाने के लिए गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो चाहे कितना भी कोशिश न कर ले, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को उसके लिए हराना नामुमकिन है। दैट्स वाई वो गोकू के कुछ ही अटैक में नॉकआउट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और व्हिस पैलेस के अंदर एंटर करते हैं। तभी वो लोग माजिन बू से मिलते हैं, जो कि अभी अभी रिवाइव हुआ है। उसे देखकर ही पता चल रहा था उसके अंदर कितने ज्यादा ऊर्जा छुपा हुआ है। माजिन बू गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर गोकू के लिए उस अटैक को रोकने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं। वो फिर से एक पावरफुल की ब्लास्ट करते हैं, पर तब भी गोकू किसी तरह से उस अटैक को भी रोक लेते हैं। ये देखकर माजिन बू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने पावर को इंक्रीज करते हुए और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं। गोकू भी उसे हराने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा था, क्योंकि गोकू उसको अंदर से थोड़ा थोड़ा करके कमजोर कर रहा था। बोबीडी को पूरा भरोसा था कि वो गोकू को बहुत ही आसानी से हरा देगा, पर असल में उसका ऑपोजिट हो रहा था। गोकू उसके ऊपर काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे माजिन बू अब काफी ज्यादा घायल हो गया था।
गोकू जब सारे प्लेनेट को रिकवर कर रहा था तब वो प्लेनेट याड्रा पर 1 महीने ट्रेनिंग करते हैं और वो कई सारे न्यू टेक्निक को सीख गया था। गोकू अब उसी टेक्निक का यूज करके माजिन बू के अंदर का काई को सेंस कर लेते हैं और गोकू अब बू के अंदर से काई को अलग कर देते हैं। माजिन बू अब किड बू में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बहुत ही आसानी से डिफीट हो सकते हैं। तो फाइनली गोकू उसके अगेंस्ट एक फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं और वो वहाँ पर ही मर जाते हैं। उसके बाद गोकू फिर से प्लेनेट याड्रा पर ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं। गोकू लगातार ऑलमोस्ट 1 साल ट्रेनिंग किया था क्योंकि दोबारा ड्रैगन बॉल को यूज करने के लिए 1 साल वेट उसे ऐसे भी करना पड़ता। गोकू प्लेनेट याड्रा पर ट्रेनिंग करके पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। गोकू यूनिवर्स 7 को काफी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता था, तो इसीलिए 1 साल बाद गोकू ड्रैगन स्पेयर्स को मार्च करते हैं। तभी वहाँ पर ड्रैगन अपीयर होते हैं। बताओ तुम्हारा विश क्या है? गोकू ड्रैगन से बोबिडी और उसके सारे वॉरियर के वजह से जो कुछ भी चीजें बिगड़ गया था वो सब कुछ सही करने का विश करते हैं। ड्रैगन भी गोकू के विश को फुलफिल कर देते हैं। गोकू जैसा चाहता था यूनिवर्स 7 ऑलमोस्ट ऐसा बन चुका था। यूनिवर्स 7 पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका था जो कि बिरस के रहते कभी पॉसिबल नहीं था। सभी लोग धीरे धीरे गोकू को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में एक्सेप्ट करने लगते हैं। सब कुछ सही चल रहा था पर अचानक एक दिन सब कुछ बिगड़ने की तादाद में आ चुका था। दूसरी तरफ फ्रीजा के मरने के बाद उसके फादर यानी कि किंग कोल्ड फिर से अपना पूरा एम्पायर खड़ा करना शुरू कर दिया था। ऑन द अदर हैंड हुइस गोकू से कहते हैं, माय लॉर्ड, फ्रीजा का फादर अब फिर से फील्ड पर आ चुके हैं। गोकू कहते हैं, फ्रीजा जो करना चाहता था वो हम उसे करने नहीं दे सकते। किंग कोल्ड के लिए भी गोकू के साथ काम करना उतना भी आसान नहीं था जितना बीरस के साथ था, क्योंकि जिस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में कोई भी इमोशन फीलिंग्स नहीं है उसे हराने के लिए काफी ज्यादा रॉ पावर्स की जरूरत है। और वही दूसरी तरफ गोकू हुइस से कहते हैं, किंग कोल्ड अब हमसे कितनी दूरी पर है। हुइस गोकू को रिप्ले करते हुए बोलते हैं, वो हमसे सिर्फ 10 मिनट दूरी पर ही अपने शिप पर है। तो अब गोकू बोलते हैं, तो चलो उससे मिलकर आते हैं। उसके बाद गोकू और हुइस जैसे किंग कोल्ड की शिप के पास जाते हैं, गोकू उसे रिस्पेक्ट करते हुए अपने सर झुकाते हैं और कहते हैं, मैं यूनिवर्स 7 को और भी इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ ताकि तुम मेरे इस काम में मदद कर सको। किंग कोल्ड कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा, और ऐसे भी मैं दूसरे यूनिवर्स में काम कर रहा हूँ ताकि हमारा मल्टीवर्स और भी ग्रो कर सके। मैं ये सब करने का जिम्मेदारी मेरे बेटा फ्रीजा को दिया था पर वो कुछ और ही राह चुना था। इतना कुछ सुनने के बाद गोकू के पास किंग कोल्ड को मारने का कोई भी रीजन नहीं था पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और हुइस अपने प्लेनेट पर वापस चले आते हैं। गोकू अब हुइस से कहते हैं, चाहे किंग कोल्ड कितना भी ऑनेस्टी दिखाए हमें उस पर नजर रखना होगा। तो हुइस गोकू से कहते हैं, क्यों ना मैं ये काम किसी और को सौंप दूं, वो ये सब में एक्सपर्ट है। तो हुइस अब मिरस को बुलाता है और उसे किंग कोल्ड और उसके सारे आर्मी पर नजर रखने को कहते हैं। गोकू हुइस से कहते हैं, तुमने मिरस को ही क्यों इस काम के लिए चूज किए हो? हुइस बोलते हैं, मुझे उस पर पूरा भरोसा है और वो ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से कर भी पाएगा। तो अब गोकू भी उस डिसीजन पर एग्री होते हैं और कहते हैं, किंग कोल्ड के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मुझे तुम टाइम टू टाइम देते रहे ना। मिरस अब किंग कोल्ड और उसके सारे आर्मी के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू अब और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ यूनिवर्स 7 को इम्प्रूव करने की प्लान हुइस से करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अचानक मिरस गोकू के पास आकर कहते हैं, किंग कोल्ड बहुत सारे प्लेनेट और उसके वॉरियर को रिवाइव कर रहा है और वो उन लोगों को ट्रेनिंग भी करा रहा है। गोकू कहते हैं, वो बस उसके मेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए ये कर रहा है, जैसा कि काफी दिनों पहले सुप्रीम काई ने भी किया था। दूसरी तरफ किंग कोल्ड तरह तरह के प्लेनेट पर जाके वहाँ के सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो अपने बेटा फ्रीजा का मौत का बदला ले सके। गोकू किंग कोल्ड के बारे में जैसा सोच रहा था, किंग कोल्ड ठीक उसका ऑपोजिट कर रहा था और गोकू को इसके बारे में जरा सा भी भनक तक नहीं था। किंग कोल्ड सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स को ढूंढते ढूंढते फाइनली वो एक दिन ब्रोली और उसके साथियों का पता लगा लेते हैं। तो अब किंग कोल्ड सभी वॉरियर को एक प्लेनेट पर आने को कहते हैं जिसका नाम था प्लेनेट भाम्बा। किंग कोल्ड ब्रोली और पैरागस को एक शिप के अंदर लेके आते हैं
और वो दोनों को उसके प्लान के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिरस ऐसे स्पाई उन लोगों की सारे बातें सुन लेते हैं। किंग कोल्ड उन दोनों को सब कुछ बताने के बाद ब्रोली उसमें कुछ खास इंटरेस्ट शो कर नहीं रहा था। किंग कोल्ड अब पैरागस से कहता है, ये लड़का पहले किसी के साथ फाइट किया है? पैरागस बोलता है, नहीं। तो ठीक है, ये आज से मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा। हमें कैसे भी करके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना ही होगा। दूसरी तरफ अब तक पता चल गया था कि किंग कोल्ड गोकू का मुकाबला करने वाला है। वो इस गोकू से पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए माय लॉर्ड? क्या हमें अभी वहाँ पर जाना चाहिए? गोकू कहता है, नहीं, हमें और 2 महीना वेट कर लेना चाहिए। गोकू मिरस से कहते हैं, तुम गैलेक्टिक किंग के पास जाओ, उसको अपनी टीम को तैयार करने बोलो। तो अब मिरस वहाँ से चले जाते हैं और गोकू ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते 2 महीना कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आखिरकार वो दिन आ ही चुका था जिस दिन किंग कोल्ड का एम्पायर आर्मी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू का मुकाबला करेगा। दूसरी तरफ मिरस और गैलेक्टिक किंग भी उसके सारे वॉरियर्स को तैयार कर रहा था। तो अब मिरस फिर से किंग कोल्ड के ऊपर नजर रखने के लिए उसके शिप में चले जाते हैं। मिरस देखता है कि किंग कोल्ड अपने सारे वॉरियर्स के साथ गोकू के प्लेनेट पर जाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका था। तभी वो हुइस के पास जाके ये सब कुछ बता देता है। तो अब सभी लोग किंग कोल्ड का आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ टाइम वेट करने के बाद आखिरकार किंग कोल्ड, ब्रोली, पैरागस और भी बहुत सारे वॉरियर्स गोकू के प्लेनेट पर कदम रख देता है। गोकू उन लोगों को देखकर कहता है, आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैं कब से तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मुझे तुम पर शक था, इसीलिए मैंने मिरस को भेजा था तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए। ये सब कुछ सुनने के बाद किंग कोल्ड ब्रोली और पैरागस को गोकू को अटैक करने के लिए भेज देते हैं। किंग कोल्ड अब ओवर कॉन्फिडेंट के साथ कहता है, ये सैयन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी बीट कर सकता है। गोकू कहता है, हाँ मानता हूँ वो काफी स्ट्रॉन्ग सैयन है, पर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कभी हरा नहीं पाएगा। एट दैट मोमेंट ब्रोली गोकू के ऊपर अटैक करने शुरू कर देते हैं, पर गोकू के लिए ब्रोली के अटैक को रोकने में कोई भी परेशानी नहीं होते हैं। ब्रोली अब और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, पर तब भी उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था। तो ब्रोली अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। ब्रोली अब सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और अटैक करने के लिए चले जाते हैं, पर तब भी वो गोकू को एक सिंगल अटैक कर नहीं पा रहा था। गोकू अब कहते हैं, हाँ मानना तो पड़ेगा, तुम्हारा ये सैयन ब्रोली काफी स्ट्रॉन्ग है, पर वो मेरा बराबरी कभी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर गोकू उसे एक सिंगल अटैक से ही नॉक कर देते हैं। ये देखकर किंग कोल्ड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू कहता है, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, मैंने उसे मरा नहीं है, मैंने बस उसे बेहोश किया है। उसके बाद किंग कोल्ड खुद गोकू से लड़ने के लिए चले आते हैं। किंग कोल्ड गोकू को कई सारे अटैक करते हैं, पर किंग कोल्ड देखता है कि उस अटैक से गोकू का कुछ भी फर्क पड़ नहीं रहा था। तो अब वो अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए उसके न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करते हैं। वो अब उसके न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर गोकू को अटैक करने लगते हैं, पर वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब उसे एक सिंगल कामेहामेहा से ही हरा देते हैं। उसके बाद गोकू हुइस से कहते हैं, तुम ब्रोली को जगाओ, उसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। हुइस कहते हैं, हाँ हमें ऐसे ही पर्सन चाहिए। गोकू और भी कहते हैं, तुम ब्रोली के ब्रेन से उसके पहले का सारे मेमोरी इरेस्ट कर दो और उसे ये बताओ किंग कोल्ड उसके साथ बिट्रेड किया है। हुइस गोकू के सारे बात को मान लेता है और कहता है, एज योर विश माय लॉर्ड। तो अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया था। गोकू अब हुइस से कहते हैं, तुम मिरस को बुलाओ, उससे मुझे कुछ बातें करनी है। हुइस मिरस को बुलाने से पहले ही मिरस गोकू के पास बहुत ही ज्यादा घबराते हुए आते हैं। गोकू कहते हैं, क्या हुआ है, आखिर तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? मिरस कहते हैं, एक शख्स जिसका नाम है मोरो, आज से लगभग 10 मिलियन साल पहले उस टाइम में जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था उसको भी वो मुसीबत में डाल दिया था और वो अब फिर से बाहर आ चुके हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद गोकू और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं मोरो को लेकर।
तो अब मोरो गोकू को मारने के लिए उसका पहली चाल देते हैं। गोकू मिरस से कहता है तुम्हारे स्टेप से पता करो वो आप कहाँ पर है। मिरस अब मोरो को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मिरस उसका कोई भी अता पता नहीं ढूंढ पा रहा था। गोकू अब हुई से कहता है तुम पता लगाओ वो आप कहाँ पर है, हमारे लिए उसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हुई सब उसके स्टेप से स्कैन करके कहते हैं वो ऑलरेडी कई सारे प्लैनेट को कंज्यूम कर चुका है। गोकू जब किंग कोल्ड से फाइट करने के लिए 2 महीना ट्रेनिंग कर रहा था, तब तक वो गोकू को मारने के लिए पूरी तरीके से प्लान तैयार कर चुका था। मोरो तरह तरह की प्लैनेट को कंज्यूम कर रहा था और बहुत सारे हिडन टेक्निक्स को भी मास्टर कर लिया था। दूसरी तरफ हुईस गोकू से कहता है माय लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए। गोकू कहता है हमें आने वाला वार के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो अब हुईस ग्रैंड कायोशिन को बुलाता है क्योंकि उसके पास ही मोरो को हराने का एकमात्र प्लान था। ग्रैंड कायोशिन कहता है मोरो को हराने के लिए तुम्हें काफी सारे हिडन टेक्निक्स को मास्टर करना होगा क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वो आज से लगभग 10 मिलियन साल पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मुसीबत में डाल दिया था, तो तुम्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ऐसा कहकर ग्रैंड कायोशिन वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ मोरो ऑलरेडी कई सारे प्लैनेट को कंज्यूम कर चुका था, बस एक ही प्लैनेट को छोड़ दिया था जो कि था प्लैनेट नमेक। वो वहाँ पर जाके ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वहाँ पर एक ऐसे टेक्निक को मास्टर कर लिया था जिससे वो किसी के भी माइंड को रीड कर सकता था, जैसे कि बोबीडी ने भी किया था। मोरो अब सुपर सेंडन को क्रॉल करते और उससे एक स्पेशल शिप की विश करते हैं। ये कोई नॉर्मल शिप नहीं था। उस शिप का खास बात थी कि उस शिप को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता, तो सुपर सेंडन भी उसे उसके विश को फुलफिल कर देते हैं और उसको वो शिप दे देते हैं। मोरो अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ गोकू भी काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेट कायोशिन फिर से गोकू के पास आते हैं और कहते हैं गुड, तुम काफी इम्प्रूवमेंट किए हो, आप तो मोरो को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। गोकू अब हुईस से कहते हैं तुम मोरो को ट्रैक करो, वो कहाँ पर है। एज योर विश माय लॉर्ड। हुईस अब मोरो को ट्रैक करने की कोशिश करता है, पर अनफॉर्चुनेटली हुईस उसे ट्रैक कर नहीं पा रहा था। गोकू कहते हैं क्या हुआ है माय लॉर्ड, मैं उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। गोकू कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब हम उसे ढूंढेंगे कैसे। ग्रेट कायोशिन कहता है काम डाउन, मैं ट्रैक करता हूँ। ग्रेट कायोशिन अब मोरो को ट्रैक करता है और सक्सेसफुली ट्रैक कर भी लेते हैं। उसके बाद गोकू और हुईस दोनों ही मोरो के पास चले जाते हैं। मोरो अब कहता है वेलकम, कैसे हो हुईस, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम लोग मुझे ढूंढ कैसे लिए। गोकू बिना वक्त गवाए मोरो के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर मोरो उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर ले रहा था। गोकू अब फिर से और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगते हैं, पर तब भी वो बिना किसी परेशानी के गोकू के सारे अटैक को रोक ले रहा था। ये देखकर गोकू अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और अपने पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, पर मोरो गोकू के माइंड को पहले ही रीड कर पा रहा था। दैट्स वाई वो गोकू के पावर को इंक्रीज करने से पहले ही उसे इरेस्ट कर दे रहा था। गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे लगातार अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। गोकू के अटैक से वो बार बार नीचे जमीन पर गिर जा रहा था, पर वो कुछ ही सेकंड के अंदर फिर से वापस आकर खड़ा हो जा रहा था। मोरो गोकू की माइंड को रीड करके उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी कंज्यूम कर ले रहा था। गोकू कई कोशिश के बाद भी उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था। मोरो अब गोकू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मोरो की पहली अटैक से ही गोकू नीचे जमीन पर गिर जाते हैं, पर गोकू भी तुरंत ही आकर खड़ा हो जा रहा था। मोरो उसे फिर से एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। मोरो गोकू की काफी सारे एनर्जी को कंज्यूम कर चुका था। गोकू अब उठकर खड़ा होता है और हुईस से कहता है तुम शुरू करो। हुईस अब अपने शॉट से गोकू को हील कर देते हैं। गोकू अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू की पहली अटैक को मोरो किसी तरह से डॉज कर लेते हैं, पर दूसरी अटैक को वो डॉज कर नहीं पाते हैं
और काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। पर तब भी वो वापस आ जा रहा था। गोकू मोरो की माया जाल को समझ नहीं पा रहा था। गोकू काफी कोशिश के बाद भी उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था। एट द एंड गोकू अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं बहुत हो चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। ऐसा कहकर गोकू हुईस को जी शॉट देने को कहते हैं। हुईस भी उसे जी शॉट दे देते हैं। गोकू अब जी शॉट से मोरो को अटैक करते हैं। वो अब गोकू की पहली अटैक से काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। गोकू जी शॉट से मोरो की चेस्ट पर वार करता है और मोरो को फिर से एक स्पेशल टाइम चेम्बर में लॉक कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और हुईस अपने प्लेनेट पर वापस चले जाते हैं। गोकू अब हुईस और ग्रेट कायोशिन को शुक्रिया अदा करते हैं। गोकू कहते हैं फाइनली मोरो का अंत हो चुका है। वो अब वहाँ से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए इतना ज्यादा पावर चाहिए होगा जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ग्रेट कायोशिन अब गोकू को यूनिवर्स को किस तरह से और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो सब के बारे में बताने लगते हैं। तो अब ग्रेट कायोशिन वहाँ से चले जाते हैं। एट दैट मोमेंट मिराज ब्रोली को लेकर गोकू के पास आते हैं, जो कि अभी भी गोकू के पावरफुल अटैक से बेहोश था। गोकू अब हुईस से कहता है हुईस तुम उसको उठाओ और अच्छे से ट्रेनिंग करवाओ, उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, इन फ्यूचर वो हमारे काफी ज्यादा काम आ सकता है। हुईस अब एक स्पेशल टाइम चेम्बर क्रिएट करता है और ब्रोली को लेकर चले जाते हैं। मीनवाइल चंपा और भादोस फिर से ड्रैगन बॉल को सर्च करने लगते हैं, क्योंकि चंपा उसके भाई बीरस का मौत का बदला लेना चाहता था। वो दोनों ड्रैगन बॉल ढूंढते ढूंढते कई दिन गुजर चुका था, पर वो दोनों को कहीं पर भी ड्रैगन बॉल नहीं मिल रहा था। तो अब चंपा भादुस से कहते हैं हम और ज़्यादा दिन तक वेट नहीं कर सकते, हमें पता भी नहीं है ड्रैगन बॉल कहाँ पर है, और ड्रैगन बॉल हमें मिलेगा भी या नहीं ये भी कंफर्मेशन नहीं है। चंपा अब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू को मारने के लिए किसी दूसरे को भेजना चाहता था। चंपा अब भादोस को उसके बैकअप प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ गोकू भी उस टाइम चेम्बर में चले जाते हैं जहां हुईस ब्रोली को ट्रेनिंग करा रहा था। गोकू और हुईस दोनों मिलकर ब्रोली को ट्रेनिंग करने लगते हैं। ब्रोली भी उन दोनों की ट्रेनिंग से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। ट्रेनिंग करते करते हुईस अचानक कहते हैं हमें अब बाहर जाना चाहिए। हुईस उसके स्टेप को स्कैन करते हैं। कुछ ही टाइम में फिर से वार स्टार्ट होने जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद ब्रोली के साथ साथ वो लोग मिरस को भी ट्रेनिंग कराने लगते हैं, ताकि ब्रोली एक अच्छा सैयन और मिरस एक अच्छा एंजल बन सके। वो लोग ट्रेनिंग कर ही रहा था, तभी वहाँ पर एक न्यू वॉरियर का एंट्री होता है जिसका नाम था हिट। हिट वहाँ पर आके एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करके सीधे मिरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर मिरस बहुत ही आसानी से हिट के अटैक को डॉज कर लेते हैं। गोकू अब उसे कहते हैं कौन हो तुम और तुम यहाँ पर किसके कहने पर आए हो, पर हिट गोकू के सवालों का आंसर नहीं दे रहा था। गोकू अब कहते हैं मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, पर इतना भी स्ट्रांग नहीं कि तुम मुझे हरा सको। अगर तुम इस सैयन ब्रोली को हरा पाओगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। अगर तुम उसे हरा नहीं पाते हो तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सब सुनने के बाद हिट काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि चंपा उसे ऑर्डर दिया है यहाँ पर आने के लिए। उसके बाद गोकू हुईस से कहते हैं हुईस तुम मुझे बताओ ये कौन है, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो। हुईस अब स्माइल करता है, तभी गोकू सब कुछ समझ जाते हैं। क्या वो यूनिवर्स 6 से है? आई मीन चंपा उसे भेजा है। मैंने बीरस को हराकर यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना, तो वो मुझे मारना चाहता है, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ ब्रोली और हीट फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। हीट ब्रोली के ऊपर एक फायर बॉल थ्रो कर देते हैं, पर ब्रोली बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेते हैं। हीट फिर से एक स्ट्रॉन्ग अटैक कर देते हैं, पर तब भी ब्रोली उसके सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था। हीट अब काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा यही मेरा फुल पावर है? ऐसा कहकर हिट अब पहले से भी ज्यादा स्पीड से अटैक करने लगते हैं। अब ब्रोली को हिट के अटैक को काउंटर करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होने लगते हैं। ब्रोली भी अब अपने पूरे दम लगाकर हिट के अगेंस्ट अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ गोकू और हुईस चंपा के प्लेनेट पर चले जाते हैं चंपा से एक मीटिंग करने के लिए। गोकू चाहे तो चंपा को भी हरा सकता है, पर इससे सारे मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए गोकू चंपा को समझाने के लिए उसके यूनिवर्स में चले जाते हैं। वहाँ पर जाके हुईस, गोकू और चंपा मिलकर एक डील करते हैं।
गोकू कहते हैं, मैं चाहूँ तो तुम्हें भी मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा और तुम मेरे काम में और टांग मत अड़ाओ। मुझे इस मल्टीवर्स को और भी इम्प्रूव करना है। इसके बदले में मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। मुझे पता है तुम ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे हो ताकि तुम मुझे मारकर अपने बड़े भाई को वापस बुला सको, पर अगर ऐसा करने के बारे में तुम सोच रहे हो तो सब कुछ भूल जाओ। दूसरी तरफ ब्रोली अब हिट के अगेंस्ट कुछ ही सेकंड के अंदर 78 से भी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे हिट अब नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने मोस्ट पावरफुल अटैक करते रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड गोकू चंपा को सब कुछ बताने के बाद चंपा भी गोकू की बात को मान लेता है। गोकू अब कहते हैं, मैं तुम्हें बस एक ही कंडीशन में ड्रैगन बॉल दे सकता हूँ, अगर तुम ड्रैगन बॉल को कुछ अच्छे कामों के लिए यूज करोगे तो। चंपा कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारे सारे शर्त मंजूर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसके स्टेप से स्कैन करके बहुत ही आसानी से ड्रैगन बॉल को फाइंड कर लेते हैं। तो अब हुइस और गोकू अपने प्लेनेट पर वापस चले जाते हैं। गोकू देखते हैं कि ब्रोली और हिट अभी भी फाइट कर रहा है। तो अब गोकू कहता है, ब्रोली छोड़ दो उसे, जाने दो, वो लोग और कभी भी यूनिवर्स 7 को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गोकू अब अपने काम में बिजी हो जाते हैं ताकि वो यूनिवर्स 7 को और भी इम्प्रूव कर सके। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ चंपा ड्रैगन बॉल मिलने के बाद वो ड्रैगन को कॉल करता है। ड्रैगन जैसे ही वहाँ पर अपियर होता है, ड्रैगन कहता है, बताओ तुम्हारा विश क्या है। चंपा अब ड्रैगन से बीरस और कुछ पावरफुल वॉरियर का विश करते हैं ताकि वो गोकू को हरा सके। ड्रैगन भी उसके विश को फुलफिल कर देते हैं। चंपा अब कहता है, मैं उस बास्टर्ड का ऑर्डर कब तक पालन करूंगा, अब वक्त आ चुका है, उसे अब मरना होगा। तो अब सब मिलकर गोकू को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। गोकू को जरा सा भी भनक तक नहीं था कि वो लोग गोकू को मारने का प्लान ऑलरेडी तैयार कर चुका था। बीरस अब कहता है, मैं मेरे पोजीशन को किसी को नहीं दे सकता। यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो अब चंपा, बीरस, भादो, सेल और हिट सब के सब गोकू को मारने के लिए यूनिवर्स 7 पर चले जाते हैं। गोकू जैसे ही बीरस को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू अब कहने लगता है, तुम मेरे साथ गद्दारी किए हो। मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल इसलिए ढूंढने में मदद किया था ताकि तुम यूनिवर्स 6 को और भी इम्प्रूव कर सको, पर तुम जो किया इसका सजा तुम्हें मिलेगा। ये सब कुछ सुनने के बाद चंपा अब हंसने लगता है। क्या तुम हमें मारोगे? वो अब इम्पॉसिबल है, तुम 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कभी हरा नहीं पाओगे। ऐसा कहकर चंपा हिट को भेज देते हैं गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए, पर गोकू उसे एक ही पंच में हरा देता है क्योंकि वो ऑलरेडी ब्रोली के अटैक से काफी ज्यादा घायल हो चुका था। तो अब चंपा खुद गोकू को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ सेल ब्रोली की तरफ अटैक कर रहा था और भादोस मिरस को अटैक करने के लिए चले जाते हैं। चंपा गोकू के ऊपर कई सारे अटैक करने के बाद भी उसका कुछ भी कर नहीं पा रहा था। गोकू अब चंपा को एक पंच मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करके चंपा को लगातार अटैक के ऊपर अटैक करता जा रहा था। ये देखकर बीरस भी अब गोकू के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ सेल ब्रोली के अगेंस्ट एनर्जी बॉल की बरसत करने लगते हैं। ब्रोली पहले उसके सारे अटैक को डॉज कर ले रहा था, पर ज्यादा देर तक वो सेल की अटैक को रोक नहीं पा रहा था, जिस वजह से ब्रोली अब जख्मी हालत में नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और वही भादोस मिरस को अटैक करने लगते हैं। भादोस मिरस के फेस पर, स्टोमक पर पंच मारते हैं, पर मिरस भी भादोस को कई सारे सक्सेसफुल अटैक भी करते हैं। वहाँ पर चल रही फाइट की वजह से सारे के सारे मल्टीवर्स बहुत ही बुरी तरीके से कांपने लगते हैं। कुछ टाइम फाइट चलने के बाद भादोस ही ज्यादा एडवांटेज में था। भादोस अब उसके स्टैप से मिरस के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिस वजह से मिरस और सरवाइव कर नहीं पाते हैं और वो वहाँ पर ही मर जाते हैं। तो अब भादोस और सेल दोनों मिलकर अब ब्रोली के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ब्रोली के लिए अकेला उन दोनों के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ब्रोली अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। वो दोनों मिलकर ब्रोली के ऊपर बेरहमी से अटैक करने लगते हैं, जिससे ब्रोली अब बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद सेल कहते हैं, फाइनली वो भी मर चुका है,
अब सिर्फ एक ही बाकी है। ऐसा कहकर सेल, भादोस, बीरस और चंपा सब मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करने लगते हैं। गोकू अकेला एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मुकाबला कर सकता था, पर उसके लिए 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना काफी ज्यादा मुश्किल था। और तो और उन लोगों के साथ कुछ पावरफुल वॉरियर्स भी मौजूद था। तो अब गोकू अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करने लगते हैं। गोकू अब परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। गोकू अब उन लोगों के अगेंस्ट कई सारे पावरफुल अटैक लॉन्च भी करते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो अकेला कुछ भी कर नहीं पा रहा था। वो सब मिलकर गोकू के ऊपर एक से बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता जा रहा था। वो सब मिलकर गोकू के अगेंस्ट एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, जिससे गोकू काफी दूर जाकर पत्थरों से टकराता है। गोकू अब बेस स्टेट पर आ गया था। दूसरी तरफ ब्रोली अभी भी बेहोश पड़ा था। सब कुछ खत्म होने की तादाद में आ चुका था। वो इस दूर से सब कुछ देख रहा था, पर वो एक एंजल है, वो ये सब के बीच में नहीं आएगा। वो सब अपने जीत का जश्न मना रहा था। एट दैट मोमेंट गोकू उठकर खड़ा होता है और कहते हैं, मैं कभी हार नहीं सकता। दूसरी तरफ ब्रोली भी अब उठकर खड़ा होता है और अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो अब गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी, ब्रोली लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होकर उन लोगों को अटैक करने लगते हैं। गोकू अब चंपा को और ब्रोली भादोस और सेल को अटैक करने लगते हैं। गोकू कुछ ही सेकंड के अंदर चंपा को नॉक कर देते हैं। चंपा को नॉक करने के बाद गोकू और ब्रोली दोनों मिलकर सेल और भादोस को अटैक करने लगते हैं। गोकू की पहली अटैक से ही सेल और भादोस दोनों ही नॉकआउट हो जाते हैं। ये देखकर बीरस अब काफी ज्यादा डर गया था। सच में गोकू का पावर पहले से 100 गुना ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। बीरस को अब पता चल गया था वो गोकू को कभी हरा नहीं पाएगा। गोकू और ब्रोली दोनों मिलकर बीरस को अटैक करने लगते हैं। एज वेल एज बीरस भी बाकी लोगों की तरह गोकू की पावरफुल अटैक से मर जाते हैं। बीरस के मरने के बाद हम देखते हैं कि गोकू फिर से अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की गद्दी पर बैठ चुका था। गोकू अब कहते हैं, ब्रोली मैंने तुम्हें देखा था, तुम काफी स्ट्रांग हो। आई थिंक तुम यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए परफेक्ट हो। क्या तुम यूनिवर्स 6 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना चाहोगे? ब्रोली कहते हैं, जैसे आपकी मर्जी माय लॉर्ड। तो अब ब्रोली ऑफिशियली यूनिवर्स 6 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गोकू यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे सारे मल्टीवर्स को इम्प्रूव करने लगते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला सीरीज खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये सीरीज का सारे पार्ट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आप जाके फिर से एक बार देख सकते हो। और बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पर न्यू सीरीज आने लगेगा। चैनल थोड़ा डाउन चल रहा है, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना।